वेलकम टू माय चैनल। अब हम ब्लड के कंपोजिशन को देखने के बाद एक तरफ प्लाज्मा और एक तरफ सेल में भी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। तो अब हम इस वीडियो में मेनली आरबीसी के बारे में बात करेंगे। अगर क्वेश्चन ये आता है कि आप डिटेल बताइए आरबीसी के बारे में, या वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं आरबीसी से रिलेटेड, तो हम आंसर कर सकते हैं और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आरबीसी, तो हम लोग इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट सेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। इसकी जो शेप होती है, क्वेश्चन आता है, मोस्टली होती है बाइकनकेव एंड सर्कुलर इन मैमल्स। अब क्वेश्चन आता है ये बाइकनकेव सेल की होती है, तो बाइकनकेव सेल होने का रीज़न ये होता है कि जो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है, इसलिए उसका जो शेप होता है, बाइकनकेव शेप ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया टू एकोमोडेट मोर हेमोग्लोबिन। तो ज़्यादा हेमोग्लोबिन आ सके इसलिए उसका शेप बाइकनकेव होता है। नॉर्मली 200 मिलियन HB इज प्रेजेंट पर आरबीसी, मतलब एक आरबीसी में करीब 200 मिलियन हेमोग्लोबिन एकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये उसके अब एक्सेप्शन आता है कि सर कहीं और दूसरे शेप के पाए जाते हैं, तो हाँ, ओवल शेप के पाए जाते हैं कैमल में और इलामा में, ILAM, तो इसमें पाया जा सकता है ओवल शेप का। जो साइज होती है, क्वेश्चन आता है साइज ऑफ आरबीसी, तो हम 5 to 6 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब पता होगा 10⁻⁻6, और डायमीटर जो होता है 2 to 3 माइक्रोमीटर, 10⁻6 इन थिकनेस। द लार्जेस्ट आरबीसी ऑफ 75 माइक्रोमीटर इज रिपोर्टेड इन एम्फियूमा सैलामेंडर, और स्मॉलेस्ट किसमें पाया जाता है, मस्क डियर में 2.5 माइक्रोमीटर। तो सबसे बड़ा रिपोर्ट किया गया है आरबीसी 75 माइक्रोमीटर का किसमें, सैलामेंडर में, और सबसे छोटा देखा गया है मस्क डियर में 2.5 माइक्रोमीटर। क्या साइज में वैरी तो पता चल गया, नंबर में भी वैरी करता है। तो नंबर ऑफ आरबीसी इज 5 to 6 मिलियन पर सेंटीमीटर क्यूब, बट इन न्यूबॉर्न बेबी, जो हम न्यूबॉर्न बेबी में देखते हैं उसमें ज़्यादा होता है, अबाउट 10 to 12 मिलियन पर मीटर क्यूब। At high altitude, again number increases and condition is known as polycythemia due to very low। जब हमारी PO2 कम हो जाती है तो उस सेलों में जो HB की काउंट होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई करना ज़्यादा रहता है सेल को, तो इसीलिए वहाँ पे बढ़ जाता है। व्हेन द नंबर डिक्रीजेज लोअर देन द नॉर्मल, द कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया, और अगर वो कम होता है तो एनीमिया कहलाता है। मतलब हेमोग्लोबिन कम हुआ तो उसे एनीमिया कहेंगे, बढ़ जाएगा तो हम पॉलीसिस्थेमिया कहेंगे। ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी का सिंथेसिस होता है उसे हम इरिथ्रोपोइसिस वर्ड से जानते हैं, साइंटिफिक नेम है। और इन एम्ब्रायो इरिथ्रोपोइसिस टेक्स प्लेस इन यॉर्क सैक, एम्ब्रायो में यॉर्क सैक में इरिथ्रोपोइसिस होता है, और इन फ्यूटस में इट टेक्स प्लेस इन द लीवर एंड स्प्लीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरिथ्रोपोइस इन फ्यूटस में कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन में, और अडल्ट में कहाँ पाया जाएगा, बोन मैरो में, और एम्ब्रायो में कहाँ पाया जाएगा, यॉर्क सैक में। ये इंपॉर्टेंट था। फिर द मैकेनिज्म ऑफ द इरिथ्रोपोइसिस अंडर द कंट्रोल ऑफ इरिथ्रोपोइसिस हार्मोन फ्रॉम जस्टा मेरिकुलर सेल्स ऑफ द किडनी। अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म कैसे समझेंगे, बोन मैरो से स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएट होती हैं और पॉली इरिथ्रोब्लास्ट बनाती है, जिसे हम प्रो नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं। फिर उसके बाद एरिथ्रोब्लास्ट बनता है, एरिथ्रोब्लास्ट जो कि नॉर्मोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है, मतलब अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स, फिर प्रोनॉर्मोब्लास्ट, फिर नॉर्मोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट्स। फिर न्यूक्लियस ऑफ आरबीसी गेट्स लॉस्ट एट इट्स स्टेज एंड एरिथ्रोसाइट्स कैन सर्वाइव फॉर, फिर उसके बाद एरिथ्रोसाइट बनता है, तो ये कैन सर्वाइव फॉर 120 डेज। अबाउट 14.5 ग्राम is reported per 100 ml of blood, and 1 gram hemoglobin contains 1.34 ml O2, 1 HB contains 4 mole of O2। ठीक है। हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसी बाय स्प्लीन आफ्टर 120 डेज, हेमोग्लोबिन हीम एंड ग्लोबिन, फिर टूटता है हीम और ग्लोबिन में, कहाँ पे, स्प्लीन में। हीम पार्ट पोरफायरिन और फेरेटिन, जो कि फिर बिलुवरिन और बिलीवर्डिन में, जो फिर बाइल पिगमेंट फॉर्मेशन करता है। ये पूरा मैकेनिज्म है आरबीसी का।